नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक वार्ता की है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, पहले खालिस्तानियों ने जो किया था उसको लेकर के दोनों देशों में हल्की फुल्की कह सकते हैं तनातनी बनी हुई थी, जहां पर कहीं ना कहीं व्यापार वार्ता को भारत की तरफ से रोक लगा दी गई थी। और ब्रिटेन को जब इस बात की भनक लगी कि भारत कहीं ना कहीं खालिस्तानियों पर स्ट्रिक्ट एक्शन न लिए जाने के कारण रिश्ते तोड़ सकता है और सबसे बड़ी बात व्यापार में भी कटौती कर सकता है। फ्री ट्रेड जिसको लेकर दोनों देश लगातार आपस में जुड़े हुए हैं, आपसी संबंध गहरे करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगाया जा सकता था। और इसी बाबत अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है और उन्होंने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। कई मसलों का हल हुआ है और कहा जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दिवाली के तक हो जानी चाहिए थी और ये 2030 का मामला है। मतलब देखिए, ये एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए। द्विपक्षीय संबंध के वजह से ये दोनों बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री। इसके साथ ही आपको बता दें, कई ऐसे मसलों पर बातचीत की है जिस पर खालिस्तानियों के एक्शन के बाद से रोड़ा लगा हुआ था। यानी देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप एक्शन ले लीजिए, उसके बाद जब ब्रिटेन ने इस बात की हामी भरी तो साफ तौर पर विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि हमें खुले मंचों से खालिस्तानियों को डराने, धमकाने और उन पर एक्शन ले जाने की बात की जानी चाहिए ब्रिटेन के द्वारा, और तभी हम व्यापार वार्ता को आगे बढ़ावा देंगे। यानी कि पहले खालिस्तानियों पर एक्शन ले लीजिए। देखिए दर्शकों, सभी खालिस्तानियों पर नहीं, लेकिन जिसने अटैक किया था, जिन खालिस्तानियों ने कहीं ना कहीं वहां पर दंगे को भड़काने की कोशिश की थी, भारतीय उच्चायोग से झंडे को उतारने का काम किया था, उस पर एक्शन ली जाने के लिए प्रधानमंत्री ने पहल की थी और देश ने पहल किया था ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन ये बात जान गया कि व्यापार तो रोक देगा भारत और भारत से कई ऐसे झटके हमें लग सकते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन ने खुला आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हम जल्द ही एक्शन लेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट सामने आया है जहां पर आपको बता दें कि भारत के भगोड़े जो ब्रिटेन में छुपे हुए हैं, जैसे आपको नाम बता दें नीरव मोदी, इसके साथ ही विजय माल्या, उन पर भी कहा जा रहा है कि उनको देश भेजने के उपाय ब्रिटेन जल्द से जल्द लगाए ताकि इन भगोड़ों को भारत के न्यायपालिका के प्रक्रिया के तहत सौंपा जाए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत अपने सभी आंतरिक मसलों से सुलझने के लिए ब्रिटेन से बातचीत भी कर रहा है और ब्रिटेन ने भी इस बात का आश्वासन दे दिया, हामी भर दी कि हम एक्शन लेंगे। दर्शकों, खालिस्तानियों का मुद्दा वहां पर भड़का हुआ था, जहां पर दंगे भड़काने के आरोप में भारत ने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की थी और दिल्ली स्थित आपको बता दें उच्चायोग में भी उन्होंने सिक्योरिटी को हटा दिया था। और इसी प्रकरण में ब्रिटेन को यह बात समझ में आ गई कि अब मसले का हल ऐसे नहीं होगा, हमें बातचीत करनी पड़ेगी। और इसी वजह से देखिए, आज दोनों प्रधानमंत्री ने एक दूसरे से बातचीत की। दर्शकों, ये भी बता दें आपको कि मुक्त व्यापार समझौता भी दोनों देश के बीच में हो सकता है और इसका काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर कहीं ना कहीं उनके तरफ से लिखा गया कि प्लीज टू स्पीक विथ यूके पीएम ऋषि सुनक। मतलब ऋषि सुनक से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। एक्सटेंडेड बैसाखी ग्रीटिंग्स टू हिम, मतलब उनको मैंने बैसाखी की ग्रीटिंग्स भी दी यानी शुभकामनाएं दी। एंड न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू द वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी इन द यूके और वी रिव्यूड प्रोग्रेस ऑन अ नंबर ऑफ issues of further strengthen India UK comprehensive strategic partnership including FTA। मतलब FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और जिस भी वजह से दोनों देशों के बीच ये बातचीत रुक रही थी, उस पर भी दोनों प्रधानमंत्री ने अपने मसले को सुलझा लिया। यानी देखिए, पहले भी हमने देखा कि ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री के टर्म्स बहुत अच्छे हैं और ऋषि सुनक भी खुले मंचों से प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत हो गई है, जिसका डर ब्रिटेन को सता रहा था कि भारत ने प्रेस वार्ता रोक दिया, भारत ने व्यापार वार्ता को रोक दिया था तो आगे ब्रिटेन को झटका ना लगे। क्योंकि आज सभी देश भारत को एक अच्छे दोस्त की नजर से इसलिए देख रहे हैं, एक अच्छे मित्र की नजर से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है तेजी से। दर्शकों, आपको बता दें कि कौन कौन सी बातों की समीक्षा हुई है, मैं आपको थोड़ी विस्तार से बता देती हूँ। सबसे
सबसे पहले तो ऋषि सुनक और पीएम मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की, जो भारत यूके रोड मैप 2030 का हिस्सा है, और हाल ही में उच्च स्तरीय आदान प्रदान और बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। मतलब देखिए, मुख्य तौर पर अभी जो आदान प्रदान वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बातचीत ब्रिटेन की बहुत अच्छी भारत से रही है। और लेकिन जब खालिस्तानियों ने झंडे को नीचे करने की कोशिश की थी तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आपको बता दें कि ब्रिटेन के उच्च आयोग से भी सुरक्षा को हटा दिया गया था और यही तगड़ा जवाब भारत ने दिया। तो ब्रिटेन को लगा कि अब ऐसी बातचीत नहीं बनेगी, हमें कई ऐसे पक्षों पर बातचीत करनी होगी और मसले को सुलझाना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, विशेष रूप से व्यापार को बढ़ाने की बातचीत दोनों प्रधानमंत्री ने की है और आर्थिक क्षेत्रों में किस तरीके से भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ मिलकर प्रगति करे, इस ओर भी ध्यान एक दूसरे ने प्रधानमंत्री ने आकर्षित करने की कोशिश की। इसके साथ ही आपको बता दें और कौन कौन सी बात हुई है जहां पर भारत से भागकर कई भगौड़े इस समय देखिए ब्रिटेन में रह रहे हैं। उनमें नाम शामिल है विजय माल्या का, नीरव मोदी का, संजय भंडारी का, इकबाल मिर्ची का और उसकी पत्नी हाजरा मेमन, जो और उसके बच्चे को लेकर ब्रिटेन में रह रही है। उसके बच्चे का नाम है आसिफ इकबाल मेमन और जुनैद मेमन शामिल है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन की जरूरत पर सहमत हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एफटीए को लेकर जारी गई हेडलाइंस को ब्रिटेन पहले मिस कर चुका था व्यापार वार्ता को रोकने की वजह से, लेकिन अब दोनों देश के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। एफटीए पर बात हो सकती है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए थे, ब्रिटेन जो है वो भारत से टैरिफ हटाने के लिए जोरों शोरों से मांग कर रहा है और इसी टैरिफ हटाने के मुद्दे को भारत ने रोक दिया था। जिस तरीके से देश के झंडे का अपमान करने की कोशिश लंदन में खालिस्तानियों ने किया था और खालिस्तानियों के इस कृत्य की वजह से ब्रिटेन को लगातार भारत ने फटकार लगाई। ब्रिटेन ने ये बात मानी, लेकिन सार्वजनिक मंचों से खालिस्तानियों की कहीं ना कहीं आपको बता दें उनकी मंशा पर उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं की। यही वजह है कि भारत ने पहले कहा कि पहले आप सार्वजनिक मंचों से ये ऐलान करें कि हम खालिस्तानियों पर एक्शन लेंगे और तभी हम व्यापार वार्ता को बढ़ाएंगे। और यही हुआ दर्शकों। देखिए, ब्रिटेन पहले डरा और ब्रिटेन को ये पता है कि भारत के साथ जो समझौते हो रहे हैं उससे ब्रिटेन को फायदा है और वो अगर नहीं हुआ तो भारत अलग देशों की तरफ झुक सकता है। और यही डर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। हालांकि आपको बता दें, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री फिलहाल जो बने हैं ऋषि सुनक, उनके टर्म्स पीएम मोदी से इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि कभी भी भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों में खटास नहीं आएगी। और देखिए, हमेशा ही ऋषि सुनक एक तो वो भारतीय हैं और देखिए यही वजह है कि थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी उनकी प्रधानमंत्री में रहती है। आगे आपको बता दें दर्शकों, अधिकारियों ने इस बाबत ये भी कहा कि दोनों पक्ष अब बाजार पहुंच गए हैं। टैरिफ और भारतीय पेशेवरों की गतिशीलता जैसे पेचीदा मुद्दा और उसके मतभेद को दूर करने का ध्यान केंद्रित किया गया है और एफटीए पर अगले दौर की वार्ता 24 अप्रैल से लंदन में होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, G20 समिट के लिए सुनक को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है देश के अंदर, जो नई दिल्ली में सितंबर में होने वाला है। G20 की अध्यक्षता G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक को इनवाइट किया है। देखने वाली बात होगी ऋषि सुनक यहाँ पहल करते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों देशों की प्रगति कैसे हो इस दौरान बातचीत हुई है, जिसका खुद जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी अखबारों में दोनों प्रधानमंत्री की तस्वीरें छाई हुई है। तो देखिए, पहले वार्तालाप को रोका गया, अब ब्रिटेन ने कहा कि हम एक्शन लेंगे। इससे प्रधानमंत्री ने कहा कि खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और भारत के जितने भगौड़े वहां बैठे हुए हैं उनको भी देश भेजने की प्रक्रिया ब्रिटेन को जल्द ही शुरू की जानी चाहिए। और कई आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को किस तरीके से हवा देते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इसको देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी जो भी राय इस वीडियो के बाबत, क्या लगता है दोनों देशों के बीच जो समझौते हैं, जो खटास आई थी, इसको दोनों प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत करके सुलझा लिया है? जो भी राय आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।